यूपी और बिहार की सीमा पर बसा बलिया जिला इन दिनों ही राज्यों की सीमा में फैला है। इसे एक और नाम से जाना जाता है बागी बलिया। असल में इसका ये नाम काफी सही भी लगता है, क्योंकि यहीं पर भारतीयों के मन में सबसे पहले आजादी की अलग जगाने वाले मंगल पांडे का जन्म हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की पहली चिंगारी उन्होंने ही फूंकी थी। इसके बाद ही 1857 में पहले स्वाधीनता संग्राम का आगाज हुआ था। उन्हीं मंगल पांडे की जयंती पर आइए जान लेते हैं किससे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित नगवा गांव में मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे है। केवल 22 साल की उम्र में मंगल पांडे का चयन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के लिए हो गया। वे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में नियुक्त किए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में ब्राह्मणों की ही भर्ती होती थी और इसी वजह से मंगल पांडे का भी चयन हुआ था। सिपाही के रूप में सेना में भर्ती हुए मंगल पांडे को नंबर मिला 1446 और तैनाती मिली कलकत्ता। अब कोलकाता के पास बैकरपुर छावनी में जब भी 1857 की क्रांति की कहानी कही जाती है तो इसकी शुरुआत बैकरपुर छावनी से ही होती है। इस विद्रोह का कारण बनी थी बंदूक की एक गोली, जिसने देशवासियों में राष्ट्रीय भक्ति की भावना जगाई और अंततः देश आजाद हुआ। दरअसल अंग्रेजों ने बैकरपुर में तैनात मंगल पांडे की बटालियन को एक नई इनफील्ड राइफल दी थी। इस राइफल का निशाना अचूक माना जाता था। हालांकि इसमें गोली भरने से पहले कारतूस को दांतों से खोलना पड़ता था। इसी बीच ये खबर फैल गई कि इनफील्ड राइफल में जिस कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। बस इतनी बात को लेकर बटालियन के सिपाहियों में असंतोष पनपने लगा। देखते ही देखते इसने विद्रोह का स्वरूप धारण करना शुरू कर दिया। इसके अगवा बने मंगल पांडे असंतोष की इस लहर के बीच बैकरपुर छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह का फैसला कर लिया। वह 2 फरवरी 1857 की शाम थी। बैकरपुर में परेड के दौरान भारतीय सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने पर अंग्रेजों के सामने अपनी असहमति प्रकट कर दी। इसके बाद वह दिन आया जिसने भारतीय इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। तारीख थी 29 मार्च 1857। मंगल पांडे के 29 मार्च की शाम को बैकरपुर छावनी में हलचल पैदा कर दी। जाने माने इतिहासकार मुखर्जी ने अपनी किताब डेडलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज में लिखा है कि मंगल पांडे ने रेजिमेंट के कोट के साथ धोती पहनी और नंगे पैर भी भरी बंदूक लेकर सैनिकों के पास पहुंचे और उनको गोलियां देने लगे। उन्होंने कहा कि तुम सब विरोध के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इस कारतूस को दांत से काटने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस विरोध की सूचना मिलने पर पहुंचे अंग्रेजों पर मंगल पांडे ने हमला कर दिया, पर उन्हीं के एक गद्दार साथ शेख पलटू ने मंगल पांडे को पकड़ लिया। अंग्रेजों की धमकी देने पर दूसरे सिपाही भी मंगल पांडे की ओर बढ़ने लगे। इस पर उन्होंने अपनी ही बंदूक को सीने से सटाकर गोली मार दी। हालांकि गोली पसली में लगी और फिसल गई। घायल मंगल पांडे को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 6 अप्रैल को उनको फांसी की सजा सुना दी गई। इसके लिए 18 अप्रैल 1857 की तारीख तय की गई, पर अंग्रेजों को आशंका थी कि मंगल पांडे की फांसी में देरी से विद्रोह हो सकता है, इसलिए 7 अप्रैल को ही उनको फांसी देने की योजना बना डाली। तब 2 जल्लादों को बैकरपुर छावनी में तड़के मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने के लिए बुलाया गया। जब उनको पता चला कि किसे फांसी देनी है तो मना कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता से जल्लाद बुलवाकर छावनी के परेड ग्राउंड में 8 अप्रैल की सुबह उनको फांसी दे दी। 22 साल की उम्र में सिपाही बने और 30 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। मंगल पांडे देशवासियों के मन में एक नई अलख जगा गए। लोगों को विश्वास हो गया कि अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह किया जा सकता है। एक और अंग्रेज देश भर में अपने पांव जमा रहे थे तो दूसरे ओर विद्रोह की चिंगारी भी फैलती जा रही थी। देखते ही देखते देश भर में स्वाधीनता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भले ही अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचल दिया, पर भारतीयों के लिए क्रांति की नई राह भी इसी के जरिए खुल गई।